कादीपुर गांव में पंडित मुनिराज अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक रहते थे। माँ, पिताजी पूजा के लिए जा रहे हैं। हाँ बेटा, सब तैयार रहो, मैं जजमानी करके जल्दी लौटूंगा। माँ, मुझे भूख लगी है, मेरा खिलौना कहाँ है? अरे सब एक साथ मत बोलो। घर संभालना अब कठिन होता जा रहा था। पंडित जी, अब मुझसे घर का काम नहीं संभलता। क्या बात इतनी बढ़ गई है? बच्चे और काम दोनों बहुत हो गए हैं। मैं कोई उपाय सोचता हूँ। पंडित ने शास्त्र विद्या का गहन अध्ययन किया। हाँ, जिनको बुलाना ही सही उपाय है। क्या यह सुरक्षित होगा? मैं पूरी विधि से यज्ञ करूंगा। ओम अग्निदेव, मेरी सहायता करो। वाह पिताजी, कितना सुंदर यज्ञ है। सब शांत रहो। यज्ञ अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। हुक्म करो मेरे आका, हमारे घर के सारे काम करोगे। एक शर्त है, बताओ। अगर काम नहीं मिला तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। हमारे घर में बहुत काम है। यह थोड़ा डरावना है। तो फिर आदेश दो। झूठे बर्तन साफ करो। अभी करता हूं। अरे ये तो पल भर में हो गया। अगला हुक्म क्या है? खेत की जुताई कर दो। बस एक क्षण। कुछ ही पल में खेत तैयार हो गया। यह तो बहुत तेज है। अब इसे क्या काम दूं? मेरे आका, अगला आदेश। कुछ सोचिए। खतरा अब बढ़ने लगा था। इस मटके में पानी भर लाओ। यह भी आसान है। जिन ने छेद हाथ से बंद कर लिया। ओह, यह भी सफल हो गया। काम दो, नहीं तो मैं तुम्हें खाऊंगा। अब कोई काम नहीं बचा। तो मैं तैयार हूं। पहले पत्नी से मिल लूं। अब मेरी जान नहीं बचेगी। घबराइए मत, मेरे पास उपाय है। जल्दी बताओ। लंबा बांस गाड़ दीजिए। जिन, ये तुम्हारा नया काम है। क्या करना होगा? इस पर चढ़ो और उतरते रहो। जैसा हुक्म। जिन लगातार चढ़ने उतरने लगा। मैं रुकूं कब? जब मैं कहूं। अब हमारी जान बच गई। अब माँ को आराम मिलेगा। हाँ बेटा, अब सब आसान है। तुम्हारी बुद्धि ने कमाल कर दिया। घर में फिर शांति लौट आई। रुको, लकड़ियां काट दो। अभी करता हूं। काम खत्म कर फिर बांस पर जाना। लकड़ी तैयार है। अब फिर चढ़ो, उतरते रहो। जैसा आदेश। यह उपाय कभी खत्म नहीं होता था। अब जिन हर काम पल भर में करता था। घर अब कितना आसान हो गया। वाह, हमारा जादुई नौकर। और फिर बांस पर जाओ। अब मैं निश्चिंत हूँ। तुम्हारी समझदारी ने जान बचाई। हम सब बहुत खुश हैं। बुद्धि ने संकट को अवसर बना दिया। बच्चों, बुद्धि सबसे बड़ी शक्ति है। ताकत से भी बड़ी? हाँ, बुद्धि से हर संकट हल होता है। यही इस कथा की सीख है। मैं चढ़ता रहूंगा और जब काम होगा तब बुलाऊंगा। अब सब सुरक्षित है। जिन हमेशा उनका सेवक बना रहा। इस तरह बुद्धिमानी से पंडित की जान बच गई। समय पर सही सोच ही असली विद्या है। और समझदारी सबसे बड़ा धन। हमने सीख लिया। इस तरह पंडित मुनिराज को हमेशा के लिए एक तेज नौकर मिल गया।